आखिर क्यों दिया राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिर प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को क्यों दिया मृत्यु दंड। तो दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों हम हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रभु श्री राम के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, तो हम मनुष्य का क्या औकात है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं। और दोस्तों, एक बात बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में अपने जुबान पर जय श्री राम का नाम लेने से भी कतराते हैं। हम अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग रामनवमी के दिन बड़े उत्साह से प्रभु श्री राम का जुलूस निकालते हैं और भगवा रंग में सब रंग जाते हैं, और कुछ लोग इसको अपने निस्वार्थ से इसका विरोध करता है। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर यही बात मुसलमान धर्म में किया जाए कि आप अपने जुबान पर अल्लाह का क्यों नाम लेते हैं हमेशा, तो वह लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। वह लोग डायरेक्ट बेझिझक जवाब दे देते हैं कि हम अपने अल्लाह का नाम जुबान पर हमेशा लेते रहते हैं। मेरी सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का ही नाम से शुरू होता है, और हम हिंदू धर्म में हम अपने प्रभु श्री राम का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं। तो हम हिंदू धर्म में ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा परिवर्तन क्यों? क्या हम लोग को प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, आप एक खुद सोचिए। और दोस्तों, आपसे हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया, आखिरकार इसकी क्या वजह थी। तो दोस्तों, रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल के दौरान रहे थे। फिर अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हो गया था जो भगवान राम को अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया।
आखिर इसके पीछे क्या था कारण और भगवान राम को ऐसा क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से और उस जगह के बारे में भी जानेंगे जहां लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को अयोध्या में त्यागा था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया था क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे और उनसे कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई बीच में आया तो उसे आप मृत्युदंड की सजा देंगे। यमराज दरअसल इसलिए भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण होने वाली थी और यमराज यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के कोई भी उनको मृत्युलोक, पृथ्वी को मृत्युलोक कहते हैं, से नहीं ले जा सकता है। इसलिए वह भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु समय पूर्ण हो चुका है, आपको अब अपने बैकुंठ धाम पधारना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप इस कक्ष के अंदर तब तक किसी को नहीं आने देंगे जब तक हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाती है। जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहे थे तभी वहां कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हमें भगवान राम से मिलना है, कृपा हमको अंदर जाने दीजिए। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि वह किसी को भी उन दोनों की वार्तालाप के अंतराल कक्ष के अंदर नहीं आने देंगे। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर आपने मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझ मृत्युदंड की सजा मिल जाए। लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर चले गए जहां भगवान राम और यमराज की एकांत वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपको लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया था। भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, परित्याग करना मृत्युदंड के समान है, आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर आपने मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझ मृत्युदंड की सजा मिल जाए। लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर चले गए जहां भगवान राम और यमराज की एकांत वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपको लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया था। भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, परित्याग करना मृत्युदंड के समान है, आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए।